सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। इंद्रियं मोक्ष सुख करते सदा प्रदान, रोग शोक मद सब हरे वीरनाथ भगवान, वीरनाथ भगवान। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पिछली कथा में हमने यह पढ़ा था, समझा था कि मुनिराज का संबोधन उस कनकोज्ज्वल के लिए प्राप्त हुआ था और उसका उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा और उसने संसार शरीर भोग आदि से व्यक्ति प्राप्त कर ली। उसने मन में विचार किया कि परोपकारी मुनि महाराज ने मेरे हित के लिए ही धर्मोपदेश किया है, अतः मुझे मोक्ष प्राप्ति के लिए शीघ्र ही श्रेष्ठ तप को ग्रहण करना चाहिए। बंधो, धर्मोपदेश तो सभी सुनते हैं, लेकिन जिनकी भवितव्यता अच्छी होती है उनका उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। कल्याण के मार्ग पर बहुत कम लोग बढ़ पाते हैं। जैसे कनकोज्ज्वल के जीव ने इस प्रकार के उपदेश को सुन करके और वृत्ति प्राप्त की। धर्मोपदेश सुनने का यही फल है कि हमें संसार शरीर और भोगों से विरक्ति हो जाए। समझो ये समीचीन फल हमें प्राप्त हो गया। उसने विचार किया, कारण ना जाने किस समय मेरी मृत्यु हो जाए। जो काल गर्भ के बालक को मार डालता है उसका क्या ठिकाना, अर्थात गर्भावस्था में ही जीव मर जाते हैं। ऐसे काल से हम क्या कह सकते हैं, उसका भरोसा कैसे कर सकते हैं। जब यमराज अहिमेंद्र देवेंद्र आदि महान पुण्यवानों तक को नहीं छोड़ता, तब हम जैसे पुण्यहीन व्यक्तियों के जीवित रहने की क्या आशा। वृद्ध होने पर भी धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। जो धर्म धारण नहीं करते वे पाप का बोझ लेकर यमराज का ग्रास हो नरकारी योनियों में परिभ्रमण किया करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बंधु कि जो व्यक्ति मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी धर्म को धारण नहीं करते और पाप में लीन रहते हैं, वह मरने के बाद नरक जैसी दुर्गतियों में परिभ्रमण करते रहते हैं। अतएव भव्य जीवों को सर्वथा धर्म का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहते हैं, जो भव्यात्माएँ हैं, ऐसा विचार करके उन्हें हमेशा धर्म धारण करना चाहिए, धर्म ध्यान में लग जाना चाहिए। जब कभी भी अपनी मृत्यु हो सकती है, ऐसी आशंका कर समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। देखो उसने कितना अच्छा विचार किया, पता नहीं कब हमारी आयु समाप्त हो जाए, इसलिए एक क्षण भी बिना धर्म के हमें व्यतीत नहीं करना। उसने अपने समय को बर्बाद नहीं किया, आलस्य नहीं किया, प्रमाद नहीं किया और धर्म ध्यान का विचार करने लगा। ऐसा विचार कर उस बुद्धिमान ने बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर दिया। जो 14 प्रकार के परिग्रह होते हैं और 10 प्रकार के परिग्रह होते हैं, अंतरंग के 14 प्रकार के होते हैं और बाहर के 10 प्रकार के होते हैं। ऐसे मुनिराज 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं। त्याग करें मुनिराज जी, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी। ऐसे उसने पूरे के पूरे 24 परिग्रह का त्याग कर दिया। मन वचन और काय तीनों के द्वारा नमस्कृत ऐसी जिन दीक्षा ग्रहण कर ली जिससे स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग सरल हो जाते हैं। कनकोज्ज्वल कुमार ने आर्तरोध रूपी खोटे ध्यान तथा कृष्ण आदि खोटे लेश्याओं को छोड़ करके धर्म ध्यान में लीन हो शुद्ध लेश्या धारण कर ली। सही बात है बंधु, संसारी प्राणी आर्तरोध ध्यान में और खोटे लेश्याओं में भटकता रहता है, लेकिन जैसे ही उसे बोध होता है वह मुनि धर्म को धारण करता है तो आर्तरोध ध्यान का और अशुभ लेश्याओं का त्याग करके धर्म ध्यान में और शुद्ध लेश्या में लीन हो जाता है। वह चारों भी कथाएं रूप वचनों को त्याग कर देता है और धर्म कथा में लीन हो जाता है। स्त्री कथा है, भोजन कथा है, राज कथा है, ऐसी ये चोर कथा है, ऐसी कथाओं का पूरा त्याग करके मात्र धर्म कथा में लीन होना, यही सही साधक की पहचान है। ध्यान की सिद्धि के लिए उसने वैराग उत्पन्न करने वाले स्थान जैसे गुफा है, वन है, पर्वत है, शमशान है, निर्जन स्थान आदि की शरण ली। धर्मोपदेश और शास्त्रों का वह बहुत बड़ा ज्ञाता हो गया, क्योंकि बंधु मुनि बनने के बाद विशिष्ट क्षयोपम की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जितना चारित्र निर्मल होता है उतना अच्छा क्षयोपम बढ़ता चला जाता है। क्योंकि मात्र पढ़ने लिखने से ही क्षयोपम नहीं बढ़ता। यदि आपकी श्रद्धा दृढ़ होती है
तो आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। और साथ ही साथ जितना आपका पवित्र चारित्र होता है वैसे ही आपका ज्ञान भी क्षयोसम भी उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाता है। मुनि कुमार ने वन ग्राम देश आदि स्थानों में विहार कर कर्मों को विनष्ट करने वाला 12 प्रकार के तपों का आचरण किया। इस प्रकार उन मुनि ने मूल गुणों का तथा शास्त्र वर्णित संयम का पालन मृत्यु पर्यंत तक किया। अंत समय चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर शरीर का ममत्व छोड़कर संन्यास धारण कर लिया। क्योंकि बंधु, ये जो समाधि हुआ करती है, संलिग्न होती है, वह जीवन भर व्रत माने पढ़ाई होती है। जैसे विद्यार्थी 355 पढ़ाई करता है लेकिन 10 दिन परीक्षा दे तो ही पास होता है, वैसे जीवन भर जो व्रतों का पालन करता है अंत में समाधि परीक्षा के समान होती है। ऐसे उन्होंने समाधि को धारण किया। अंत में उन्होंने धैर्यपूर्वक भूख प्यास आदि परिश्रमों को जीतकर समाधि के समय धर्म ध्यान से प्राण परित्याग किया और उक्त तप के प्रभाव से उन्हें लांतव नाम के 7वें स्वर्ग में महान रिद्धिधारी देवपद प्राप्त हुआ और सुख प्रदान करने वाली सारी संपदाएं उपलब्ध हुईं। उन्होंने स्वर्ग में भी पूर्व के तपों के प्रभाव और उनके फलों को अवधि ज्ञान द्वारा जान लिया। दृढ़चित्त हो धर्म की सिद्धि के लिए त्रैलोक्य स्थित जो जिनालयों की वंदना एवं मुनिगण आदि की पूजा करते हुए महान पुण्य का उपार्जन किया। बंधु, वहाँ स्वर्गों में अवधि ज्ञान हो जाता है। जिनकी भवितव्यता अच्छी होती है वो जान करके और धर्म ध्यान में लग जाते हैं कि मेरे धर्म के प्रभाव से मुझे ये देव पर्याय मिली है, अब मुझे भगवान की वंदना करना, उनकी पूजन करना, मुनि बनों की पूजन आदि करना चाहिए। और वो वहाँ से चल करके जहाँ जहाँ मुनिराज होते हैं वहाँ जा करके वहाँ तीनों लोगों का अर्थ ये है जिनालयों की वंदना करते हैं और 2.5 द्वीप में जहाँ जहाँ मुनि होते हैं उनकी वंदना कर लेते हैं। इस पुण्य फल से उसे 13 सागर की आयु प्राप्त हुई और 5 हाथ ऊंचा शरीर प्राप्त हुआ। वे 13,000 वर्ष बाद हृदय में झरते हुए अमृत का सेवन करते थे और 6 माह के पश्चात सुगंधित श्वास लेते थे। उनका अवधि ज्ञान तथा विक्रिया रिद्धि नरक की तीसरी भूमि तक थी। वह देव सप्त धातु मल पसीना रहित दिव्य शरीर वाले हुए। वह सम्यक दृष्टि सदा शुभ ध्यान में तथा जिन पूजा में लीन रहता था उसी देवियों के नृत्य गीत आदि सुख सामग्रियाँ उपलब्ध थीं। वह शुभ भावना का चिंतन करने वाला देवों द्वारा पूज्य हुआ। अब आगे चल करके वह कहाँ कैसा जन्म लेता है, उसका जन्म कहाँ होता है, आगे उसकी जीवन की जो गति है कैसी होती है, आगे कथाएं बताएंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।